तो बच्चों पिछली वीडियो को अपने को जो है किसी कारणवश हमें रोकना पड़ा, ठीक है। तो अब जो है इस वीडियो को जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम पिछली वीडियो में जो है हमने कहाँ तक सवाल किए थे भाई, देखो ये पहले प्रश्न के जो अपन चौथे 4 प्रश्न जो पूरे कर लिए, उसके बाद जो है सेकंड का फर्स्ट वाला किया था ना, अब से दूसरा क्वेश्चन है ना, उसका सेकंड वाला जो है हम करेंगे। तो देखिए ये क्या देखा अपने, a बराबर -2 दे रखा है, यानी a क्या है, प्रथम पद a है ना, प्रथम पद a जो है वो -2 दे रखा, और d जो है वो क्या है, सार्वंतर 0 दे रखा, ठीक है। आइए इसको जो है ज्ञात हम करते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब देखो सबसे पहले हम इसका जो आंसर इस प्रकार से होगा कि इसका आंसर इस प्रकार से होगा, आंसर नंबर 2 का दूसरा वाला है ना। तो यानी a बराबर -2 और d बराबर जो कि क्या दे रखा है, 0। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रथम पद लिखेंगे। तो प्रथम पद a1 बराबर क्या होगा, a बराबर -2 है ना, यह प्रथम पद। इसके साथ अब देखिए दूसरा पद जो है क्या होगा, दूसरे पद के लिए आएंगे हम, a2 बराबर होगा a + 2 - 1 इंटू डी, है ना। तो ये जो है हम हो जाएगा, यानी a + 2 - 1 जो कि कितना होगा 1, तो 1 इंटू डी, यानी कि a + 2 - 1 और 1 इंटू डी यानी ओनली डी हो जाएगा, है ना। ये अपना d बराबर है ना, a + d कितना होगा, a - 2 है, और d बराबर d क्या है, ये d हो जाएगा अपना 0। तो ये अपना क्या है, दूसरा पद जो है क्या, -2। इसी तरह से a3 जो है क्या होगा, a + 2d। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पर अगर दो जो भी n पूछते हैं तो यहाँ पर होता है n-1। तो इसी तरह अगर तीसरा पूछेगा तो दूसरा पद है ना, यहाँ पर 2 आ जाएगा ना, ये चीज़। तो a + 2d, तो अब इसको जो आगे से करेंगे, a हुआ -2 + 2 × 0, क्योंकि d कितना है, 0 है। तो ये हो जाएगा अपना -2 प्लस ये हो जाएगा 0, जो कि क्या आ जाएगा, -2। तो तीसरा पद भी अपना क्या है, -2 आया। और a4 बराबर a + 3d। अब देखिए a जो है क्या है, -2 प्लस 3 × 0। अब -2 प्लस 0 बराबर होगा -2। तो यानी हम जो है ये कह सकते हैं कि भाई अपनी AP के जो चारों पद हैं वो क्या आएंगे, अतः a बराबर जो कि क्या है, प्रथम पद कितना है, -2, और a2 बराबर कितना है, -2, और a3 बराबर -2, और a4 भी क्या है, -2, है ना। ये चौथा पद भी जो है -2 आया, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पद जो है क्या, -2 आ चुके हैं। इसके बाद जो है क्या होगा, दूसरे का तीसरा। तो दूसरे तीसरे में हमें दे रखा है a बराबर 4 है, और d बराबर क्या है, d बराबर है -3। अब देखिए इसको कैसे करना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि a1 बराबर, यानी कि प्रथम पद कितना होगा, a बराबर 4, है ना। और अपना दूसरा पद जो है क्या होगा, a2 होगा a + d बराबर, a कितना है भाई, 4 प्लस, और ये d कितना है, -3। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और ये 3 जो कि क्या होगा, 1, है ना। अब इसके बाद जो हम ये चीज़ नोटिस करेंगे कि भाई a3 देखेंगे तो a + 2d, a कितना है, a अपना 4 प्लस 2 × -3। अभी वो 4 प्लस माइनस और 2 तिया 6, जो कि हो गया -2। अब a4 यानी चौथा पद जो है अपना क्या होगा, चौथा पद के लिए अपने ये करेंगे a + 3d, a होगा अपना 4 प्लस 3 × -3, जो कि क्या होगा, 4 प्लस माइनस, और ये 3 तिया 9, जो कि 4 - 5 क्या होगा, 4 - 9, जो कि क्या होगा, -5। तो इसी तरह से हमारा आंसर जो है वो क्या है, अतः प्रथम पद बराबर कितना है, 4, और द्वितीय पद दूसरा पद जो है क्या है अपना, यह आया 1, और तीसरा पद आया है -2, और चौथा पद आया है a4 अपना आया -5। ये अपना आंसर आ चुका है। इसके बाद देखिए आगे बोल रहा है आंसर नंबर दूसरे के चौथे में अपने मुझे क्या दे रखा है भाई, दूसरे चौथे में a बराबर -1 और d बराबर 1/2, ठीक है। आइए इसको जो स्टार्ट करते हैं। तो देखो a1 बराबर क्या है, -1, है ना। और अब इसी तरह से a2 बराबर a + d बराबर a कितना है, -1 प्लस 1/2। अब देखिए इसको जो अपन सोल्व करेंगे तो यार इसके नीचे 1 है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम।
तो 1 गुना 2 यानी 2 इंटू माइनस का 1 जो कि क्या होगा माइनस का 2 प्लस 2 में 2 को भाग दिया एक बार 1 इंटू 1 जो कि क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 आए समझ में। अब इसके बाद आता है हमारा तीसरा पद जो कि होगा a+2d है ना। तो a कितना है भाई, a है अपना माइनस का 1 प्लस 2 गुणा 1/2। देखो 2 से 2 कैंसिल यानी माइनस का 1 प्लस 1 बराबर क्या होगा 0 है ना। ये a3 यानी तीसरा पद जो अपना आया 0। इसके बाद अपन आगे स्टार्ट करेंगे। अब देखिए जो चौथा पद आएगा अपने क्या आएगा भाई a4 बराबर यानी a4 आएगा a4 जो कि क्या है चौथा पद a+3d है ना। तो a जो है कितना है भाई, a है अपना a है माइनस का 1 प्लस 3 गुणा 1/2 है अपना d। अब देखिए माइनस का 1 प्लस 3 एकम 3/2। अब इसके देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे हम तो ये हुआ इस प्रकार यानी कि a4 जो है वो अपना होगा यहाँ पे 2 आ जाएगा एलसीएम। अब देना 1 और 2 1 गुना 2 यानी 2 इंटू माइनस का 1 यानी माइनस का 2 और ये प्लस का प्लस। अब इसके बाद देखना 2 को 2 से बाकी कितनी बार 1 को 3 से गुणा किया 3। अब इसको जो 3 - 2 यानी कि 1/2 जो है आ जाएगा। तो इसे अतः अपना आंसर आ जाएगा अतः है ना। अतः a बराबर -1 a2 बराबर a2 अपना क्या आया भाई a2 देखते हैं a2 आया अपना माइनस का 1/2 -1/2 और a3 आया 0 और a4 जो है वो आया 1/2। ये अपना आंसर आ चुका है। अब इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं कि भाई आंसर नंबर हम करेंगे दूसरे का 5वां सवाल है ना। ये दूसरे का 5वां सवाल जो ये होगा कि भाई a बराबर -1.25 है ना 1.25। अब इसके बाद जो है d क्या दे रखा है d बराबर दे रखा है -0.25 है ना। ये अपना दे रखा है। अब इसके बाद जो है क्या होगा देखिए यहाँ पर a1 बराबर यानी कि प्रथम पद a जो हमने को दे रखा है -1.25 है ना। अब इसके बाद देखिए a2 होगा a+d है ना। तो a है भाई a क्या है अपना -1.25 प्लस d क्या है भाई d है माइनस का 0.25। अब देखिए यहाँ पे माइनस है यानी माइनस का 1.25 प्लस माइनस क्या होता है -0.25 है ना। तो अब ये जो है इसका अपना आ जाएगा a2 यानी कि दूसरा पद जो है वो आएगा माइनस प्लस यानी कि यहाँ पे माइनस का होगा और यहाँ पे ये हो जाएगा अपना 1.50। इसी तरह से a3 जो है वो क्या आएगा a+2d है ना। तो a+2d a जो है कितना माइनस का 1.25 प्लस 2 गुणा माइनस का 0.25 है ना। अब ये जो है क्या हो पाएगा अपना, अब देखिए इसको ये अपना होगा। अब ये जो है आगे क्या हो सकता है कि देखो माइनस का 1.25 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, या तो यहाँ पर माइनस क्या आएगा है ना, यहाँ पर माइनस। और ये अब देखो 2 को 0.25 से जो है गुणा करते हैं तो हम ये पाते हैं कि 0.25 इससे जो है गुणा करेंगे हम, ये अपना आ जाएगा 0.50 है ना। तो अब इसके बाद देखिए इसके बाद जो है ये माइनस प्लस होगा तो यानी ये अपना बन जाएगा 1.75 जो कि क्या आएगा माइनस का है ना। तो ये अपना तीसरा पद हो गया। अब इसके बाद आता है चौथा पद जो आएगा a+3d। तो a जो है कितना माइनस का 1.25 प्लस 3 गुणा माइनस का 0.25 है ना, ये माइनस है इधर। इसके बाद जो क्या होगा -1.25, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अब इसको जो इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा 0.75। यहाँ पर अब देखिए माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि इसको जो जोड़ेंगे तो ये आएगा माइनस का 2.0 लिखो चाहे 2.0 कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर देखिए पहला पद जो है क्या है, इसको एक साथ लिख लेते हैं यानी अतः a1 बराबर -1.25। इसके बाद a2 बराबर जो कि क्या होगा a2 होगा माइनस का 1
0.50 और A3 जो है वो आएगा माइनस का 1.75 और A4 जो है वो अभी भी निकाला अपने क्या माइनस का 2। कोई दिक्कत नहीं, इसको माइनस का 2 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है अपना आंसर नंबर तीसरे का पहला। तो आइए पहले हम इसको जो है देख लेते हैं ये क्वेश्चन जो है किस प्रकार से होगा अपना। इसको जब हम देखेंगे तो देखिए अब ये जो है ये है भाई, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी लिखना है। ठीक है, अपने को एपी दे रखी है 3 1 -1 -3। ठीक है, ये देखिए पहला सवाल। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो देखो अपने को क्या करना है, सबसे पहले दिया है ए पी है ना, ए पी बराबर 3 1 -1 और -3। इसको जो है इस प्रकार से होगा तो आगे इस प्रकार से चढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर देखने से मालूम पड़ रहा है कि इसमें ए जो है क्या है हाँ, इसमें आएगा प्रथम पद जो कि क्या है ए बराबर 3 है ना, तथा सार्वंतर डी बराबर, डी को देखिए आप चाहे तो इस वाले पद को इससे माइनस कर दिए, यानी दूसरे को पहले से माइनस कर दिए, तीसरे को दूसरे से, ये चौथे को तीसरे से। तो आइए हम जो है करते हैं A2 माइनस A1, A2 यानी दूसरा पद क्या है 1 माइनस ये आ रहा है 3, एक पहला पद ये 3 है तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 2। अतः अपना आंसर जो है ये आता है, अतः प्रथम पद ए बराबर 3 और सार्वंतर डी बराबर माइनस का 2। ये अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, और इसी के साथ अपना आता है आंसर नंबर तीसरे का दूसरा सवाल। तो तीसरे के दूसरे सवाल में क्या है भाई, अपने को एपी के दे रखी दिया है एपी है ना। एपी जो है वो है अपनी -5 -1 3 और 7। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए कि ये जो क्या होता है कि भाई इसका जो है भाई देखिए यहाँ पर साफ दिख रहा है कि भाई प्रथम पद ए बराबर क्या होगा -5 तथा सार्वंतर डी क्या होगा, सार्वंतर डी बराबर A2 -A1। देखिए मैं एक बार वो बता रहा हूँ कि भाई दूसरे पद से पहले माइनस करना जरूरी नहीं है कि दूसरे से पहले ही माइनस करेंगे, हो सकता है तीसरे से दूसरा माइनस करो, यानी एक पद कम पिछले वाले पद को जो है घटाने पर जो आएगा वो अपना आंसर होगा, यानी सार्वंतर होगा। तो यहाँ पर जो है दूसरा पद क्या है भाई -1 -5 है ना। तो अब आगे जो है ये इस प्रकार से होगी, देखिए -1 माइनस प्लस और ये 5। अब देखिए अब इसमें जो है क्या होगा, प्लस का 5 या माइनस का 1 यानी 5 -1 कितना होगा 4, और किसका आएगा प्लस का, यानी डी आता है वो आता है प्लस का 4। ये है अपना आंसर है ना। अब इसके बाद आंसर नंबर आता है तीसरे का तीसरा सवाल। अब देखो तीसरे का जो तीसरा सवाल है वो किस प्रकार से है भाई, हमें दे रखा है वही वापस दिया है, क्या दिया है भाई एपी दे रखी है अपने को, एपी का मतलब है समांतर श्रेणी। तो यहाँ देखिए 1/3 5/3 9/3 और 13/3। ठीक है, और ये आगे से आगे चलती जा रही है। अब देखिए यहाँ पर जो है दिखती सी बात है, इसमें होगा प्रथम पद यानी पहला पद जो है क्या है ये होगा 1/3 और सार्वंतर जो कि क्या होगा डी, सॉरी 1 मिनट, सार्वंतर जो कि क्या है डी बराबर 1 नहीं हाँ ये क्या होगा A2 -A1 है ना। तो यहाँ पर अपने काम करते हैं, आप लिख देते हैं A2 -A1 यानी दूसरे पद से पहला पद, ये दूसरा पद क्या है भाई 5/3 माइनस पहला पद 1/3 जो कि होगा 5 -1। अब यहाँ पर देखिए 3 आधार समान है तो कितना होगा 5 -1 जो क्या होगा 4/3। तो अपना डी जो है क्या है 4/3 और ये है 1/3। अपना आंसर आ चुका है। इसके बाद जो है आगे जो हम सवाल करते हैं तो वो होगा आंसर नंबर तीसरे का चौथा सवाल। तो तीसरे का चौथा जो है क्या है भाई, अपनी एपी जो है क्या है दिया है एपी बराबर ये हो जाएगा 0.6 1.7 2.8 है ना,
और 3.9 ये अपने को जो दे रखा है। तो अपने काम करेंगे वो इस प्रकार से होगा कि भाई देखो सबसे पहले वही पहले वाला काम कि वही प्रथम पद ये जो है क्या होगा, ये होगा 0.6 है ना। अब आता है सारवांतर डी बराबर ये होगा A2 माइनस A1 है ना। तो A2 क्या है भाई 1.7 माइनस और ए क्या है 0.6। अब देखिए साथ में 6 गया 1, इसी तरह से साथ में 6 गया 1 और यहाँ पर जो है 1 आ चुका है। तो यानी प्रत्येक पद में जो है 1.1 हम जो है जुड़ रहा है। यानी सार्वंतर अपना क्या है 1.1, इसका प्रथम पद कितना है ए, यही 0.6 आ चुका है। इसके बाद अपना आता है उत्तर नंबर 4 का पहला। देखिए अब इसको जो इससे पहले हम चौथा सवाल देख लेते हैं। क्या बोल रहा है भाई अपने को, ये बोल रहा है कि मैं निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर याद कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। आगे वाले 3 और पद जो है हमें बताने हैं। तो सबसे पहले हमें प्रश्न में क्या करना है भाई एपी है या नहीं ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसको जो है ज्ञात करते हुए देखते हैं। भाई यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हम क्या दिखा है। तो चौथे का पहले क्या है भाई 2 4 8 16। ठीक है आइए इसको जो है सॉल्व करते हैं। क्या है दिया है 2 4 8 16 और ये आगे से आगे तक जा रही है ना। तो आइए इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें जो क्या दे रखा है भाई प्रथम पद ए बराबर क्या है 2। अब सार्वधांतर निकालेंगे यानी कि अब इसमें जब हम देखेंगे कि भाई A2 माइनस A1 जो कि क्या होगा 4 माइनस 2 कितना आया 2। इसी तरह से A3 माइनस A2 तो तीसरा पद कितना है 8 माइनस 4 जो कि क्या है 4। इसी तरह से हम एक और चीज़ निकालेंगे भाई ए चौथे पद में से तीसरा पद जब हम माइनस करते हैं यानी कि 16 माइनस का 8 कितना है 8। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर एक चीज़ हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई A4 माइनस A3 इज़ नॉट इक्वल्स टू यानी बराबर नहीं है किसके A3 माइनस A2 बराबर नहीं किसके A2 माइनस A1। तो यहाँ पर हम एक लाइन जो हम लिख देंगे वो लाइन ये होगी चूँकि प्रत्येक पद तथा उसके अगले पद का अंतर क्या है समान नहीं है। अतः दी गई संख्या एपी नहीं है। ठीक है ये हो गया अपना सवाल। अब इसके बाद जो है हम चलते हैं आगे अगले वाले प्रश्न पर है ना। तो अगले वाले प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या होगा आइए मैं जो है इसको पता लगाते हैं। तो हम करेंगे आंसर नंबर चौथे का दूसरा। ठीक है आंसर नंबर चौथे का दूसरा देखते हैं भाई क्या दे रखा अपने को। ये दे रखा अपने को 2,5/2 है ना 2,5/2 और अगला दे रखा 3,7/2। चलिए आइए इसका भी पता लगाते हैं हम। इसका भी जब पता लगाते हैं तो हम ये पाते हैं कि भाई देखो सबसे पहले प्रथम पद कितना है a बराबर 2 और इसी तरह से सार्वंतर के लिए सार्वंतर के लिए अपने काम करते हैं कि भाई देखो A2 माइनस A1 तो A2 कितना भाई 5/2 माइनस 2। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या 2 है यानी 5 माइनस 2 एकम 2 यानी 2 दूना 4 जो कि 5 माइनस 4 कितना 1/2। A2 माइनस A1 आए 1/2। इसी तरह से A3 माइनस A2 है ना तो A3 यानी 3 माइनस 5/2 है ना 3 माइनस 5/2। अब देखिए इसको जो कैसे करना है यहाँ बटाव में 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब देखिए 2 1 के पावर में 2 बार 2 दिया 6 माइनस का और ये 2 के पावर में 2 एक बार यानी 1 × 5 5 6 माइनस 5 कितना होगा 1/2 है ना। और इसी तरह से हम निकालेंगे A4 माइनस A3 है ना। तो A4 जो है A4 माइनस A3 कितना होगा भाई 7/2 माइनस 3
आइए इसका पता लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आएगा 2। अब देखिए 7 माइनस 3 दूना 6, 7 माइनस 6 कितना होगा 1/2। तो यहाँ पर देखेंगे चूँकि A2 माइनस A यानी कि जो क्या होगा A1 और A3 माइनस A2 बराबर किसके A4 माइनस A3, अतः दी गई संख्याएं AP में है। अब देखिए अपने को प्रश्न में बोला था कि अगर ये AP है ना, जैसे कि यहाँ पर AP हो गई तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। जो सारांतर क्या है अपना D बराबर 1/2, ये अपना आ चुका है। इसको हाईलाइट जो है आप कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसके बाद क्या है ध्यान देने वाली बात ये है तो देखिए अब D बराबर 1/2 हो गया। अब ये कह रहा है कि इसके 3 और पद लिखना है ना, तो अपने को कितने लिखे 1 2 3 4 चौथा पद। अब क्या करेंगे A5, तो A5 बराबर A प्लस 4D है ना। तो A कितना है भाई 2 प्लस 4, यहाँ पे 4 इंटू D कितना है भाई 1/2। अब देखिए 2 + 2 2 2 4 यानी ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 यानी कि ये जाएगा 4। अगला वाला जो आएगा क्या आएगा 4। तो इसके आगे जो हम देख सकते हैं कि भाई ये आ गया अब आ जाएगा दूसरा पद यानी कि A प्लस 5D। अब देखिए ये कैसे करना है, तो A प्लस 5D जो होगा ये है अपना 2 + 5 इंटू 1/2 यानी कि इसको जो कैसे कर सकते हैं अपन 2 + 5/2। तो आइए इसको जो है कैसे करना है, तो ये इसको जो कैसे ये आ गया अपना A प्लस ID। अब देखिए इसको जो कैसे करना है, देखिए ये आ गया भाई हाँ यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 दूना 4 प्लस 5 कितना होगा 9/2। तो इसी तरह से एक अपना जो है दूसरा पद भी आ गया एक्स्ट्रा वाला, और तीसरा पद जो क्या होगा यानी A7 जो कि क्या A प्लस 6D। तो A जो है कितना होगा 2 + 6 इंटू 1/2 जो कि क्या हो जाएगा 2 1 = 2 और 2 3 = 6 यानी कि 2 + 3 = क्या होगा 5। यानी आगे वाले जो आगे वाला जो आगामी पद है वो क्या होगा A5 = 4, A6 = नहीं सॉरी बराबर A6 बराबर क्या होगा यानी छठा पद जो है क्या है 9/2 और A7 यानी कि 7वां पद जो है क्या है भाई 5 आ चुका है। ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से बाकी को भी देखते हैं भाई। अब देखते हैं हम चौथे का तीसरा है ना, तो चौथे का तीसरे सवाल में अपने को जो क्या दे रखा है भाई माइनस का 1.2 -3.2 और आगे दे रखा है -5.2 और -7.2 है ना 0.2 और ये माइनस का 7 है। इस तरह से हमें दे रखी है। तो अपन सबसे पहले ये काम करेंगे कि भाई देखो प्रथम पद A बराबर क्या है -1.2। अब इसी तरह से A2 माइनस A1, A2 कितना है भाई -3.2 -1.2। अब देखिए -3.2 और ये माइनस क्या होगा प्लस यानी 1.2। अब इसको जो है हम कैसे कर सकते हैं, इसका जो माइनस आएगा वो अपना आएगा ये आ जाएगा भाई 2.0 किसका आएगा माइनस का है ना, क्योंकि यहाँ पे 3.2 बड़ा है ना। तो ये अपना जो है इसका क्या है -2। अब इसी तरह से A3 माइनस A2। अब A3 जो है वो क्या होगा A3 बराबर तीसरा पद यानी कि -5.2 माइनस का आएगा 3.2। अभी देखिए माइनस का 5.2 माइनस होगा प्लस 3.2 यानी कि 5 - 2 कितना होगा -2। यहाँ पे 2.0 को 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं माइनस का ना। तो यहाँ पर जो है अब आगे आएगा A4 माइनस A3। तो A4 कितना है भाई -7.2 माइनस का होगा 5.2। अब देखिए माइनस का 7.2 माइनस प्लस 5.2। अब देखिए यहाँ पे इससे भी जब इससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2.0 जो कि हो जाएगा 2। अतः इसका चूँकि अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई A2 माइनस A1 बराबर A3
3 माइनस A2 बराबर किसी को होगा A4 माइनस A3, है ना, A4 माइनस A3। अतः हम ये कह सकते हैं अतः दी गई संख्याएं AP में है। अभी अपने को बोल रहा है आगे के 3 पद और ज्ञात करने हैं ना, आगे के और 3 पद जो है वो हम ज्ञात करेंगे। तो वो इस प्रकार से होंगे कि आगे 3 पद होंगे कि भाई A5 है ना, यानी कितने 4 तक दे रखे, तो A5 होगा A+4D। तो A कितना है भाई, A है अपना -1.2 + 4 मल्टीप्लाइड बाई D कितना होगा, D अपने को दे रखा है भाई कितना है -2। अब देखिए -1.2 प्लस माइनस क्या होगा -8, जो कि क्या आ जाएगा अगला, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का अपना आ जाएगा ये 9.2, है ना, 9.2 आ जाएगा। इसी तरह से A5 है और ये A6 जो है वो होगा अपना A+5 × D। तो A कितना होगा भाई, A है अपना -1.2 + 5 × -2। अभी आइए इसको जो क्या होगा, ये होगा अपना -1.2 प्लस माइनस का 10, जो कि आ जाएगा -11.2। ये होगा अपना छठा पद। अब सातवां पद जो है इसका क्या होगा, A+6D = -1.2 प्लस 6 × -2 आ जाएगा इसमें, है ना, ये आ जाएगा -2। अब देखिए ये होगा -1.2 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 12। अब 12 और ये कितना होता है, ये हो जाएगा अपना माइनस का कितना हो जाएगा, ये 13.2, यानी कि 13.2 है इसका आ चुका है सातवां पद। ठीक है, देखिए अपना आगे के 3 पद निकले, -9.2, ये -11.2, -13.2, ये अपना आ चुका है। इसके बाद जो है आएगा चौथा वाला सवाल। तो चौथे का जो चौथा सवाल है वो देखते हैं भाई क्या दे रखा अपने को। ये अपने को दे रखा है -10, -6, -2 और ये 2। अब देखिए इसको कैसे करना है। तो देखो इसका प्रथम पद A बराबर कितना होगा -10, और अब देखेंगे हम A2 माइनस A, जो कि क्या होगा -6 माइनस का 10, -6 माइनस प्लस और ये 10, जो कि क्या हो जाएगा 10 माइनस से कितना होगा 4। इसी तरह से A3 माइनस A2 जो है वो क्या होगा, ये -2 माइनस 6, ये हो जाएगा -2 माइनस प्लस और ये 6, यानी 6 - 2 कितना होगा 4। इसी तरह से A4 माइनस A3, है ना, ये होगा A3। अब इसके बाद जो A4 कितना है भाई, A4 है अपना 2 प्लस 2 माइनस का क्या आएगा 2 आ जाएगा, है ना, 2 माइनस का 2, यानी कि 2 माइनस प्लस और ये 2 और 2 4 हो गया ना, यानी कि 4 इसका जो है आ चुका है। तो हम पाते हैं कि चूंकि A4 माइनस A3 बराबर जो है किसका होगा, A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A, है ना, अतः दी गई संख्या AP में है ना। तो इसके आगे के जो पद होंगे वो इस प्रकार से होंगे कि 4 पद तो हमें दे रखे हैं, है ना, तो 4 पद हमें दे रखे, तो 5वां पद जो है वो इस प्रकार से होगा A5 बराबर A+4D, है ना, ये अपना दे रखा है A+4D, है ना। तो A जो है वो अपने को एक बार वापस देखते हैं। A जो है क्या दे रखा है अपने को, A दे रखा है -10 + 4 गुणा D कितना दे रखा है भाई, D दे रखा है अपना प्लस का 4, है ना, यही है। देखिए -10 प्लस प्लस होगा और 4 चौके 16 माइनस 2 कितना होगा, ये हो जाएगा अपना 6, है ना, प्लस का 6, ये प्लस का 6 जो है आ चुका है। उसके बाद देखिए इसके आगे का जो पद होगा वो ये होगा A6 बराबर A+5D, यानी A कितना होगा, A है -10 प्लस 5 गुणा D कितना है, D है 4, प्लस आ गया, यहाँ पर जो है प्लस आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप
माइनस का 10 ना, माइनस का 10 प्लस 5 गुणा 4, यानी कि हो जाएगा -10 प्लस, यहाँ पर ये 6 आया था ना, प्लस का 6, 11, ये 16 नहीं है, ये 6 है प्लस का ना। और यहाँ पर जो है माइनस का 10 प्लस 20, जो कि कितना होगा 10। इसके आगे का जो पद होगा वो होगा A7, यानी A प्लस 6D। ए कितना है भाई, ए है माइनस का 10 प्लस 6 गुणा, ये हो जाएगा 4, -10 प्लस 6 चौके 24, जो कि है माइनस का प्लस का 14। इसी तरह से अपने जो है देखिए आप, कोई पाँचवा पद क्या है, या आगे में 3 पद, आगे के 3 पद जो क्या होंगे, पाँचवा पद है 6 और अगला छठा पद है 10 और सातवां पद है 14। ठीक है। इसके बाद देखिए हम पाँचवें सवाल के ऊपर आते हैं। तो पाँचवा सवाल जो है वो क्या है भाई, चौथे का पाँचवा सवाल। तो चौथे का पाँचवा सवाल में ये दे रखा है 3, है ना, ये आ जाएगा 3। इसके बाद 3 प्लस √2, है ना, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। ये जो है इस प्रकार से है। तो पहला पद जो है क्या है 3, और इसी तरह से A2 माइनस A1, है ना, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √2 माइनस √3, देखिए √3 सॉरी हाँ √3 नहीं आएगा, ओनली 3 आएगा ना। तो प्लस का 3 और माइनस का 3 0 हो जाएगा, यानी ये बचेगा √2, है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर A3 माइनस A2, तो A3 कितना है भाई 3 प्लस 2 √2 माइनस 3, है ना, ये हो जाएगा -3 प्लस √2। तो ये देखिए 3 प्लस 2 √2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 3 और ये माइनस का √2। अब देखिए प्लस का 3 माइनस का 3 वैसे कट गए, यानी 2 √2 माइनस का 2 कितना होगा, ये हो जाएगा ओनली √2, है ना। ये अपना आ चुका है। इसके बाद जो है आता है अपना A4 माइनस A3। तो A4 कितना है भाई 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2। अब इसके बाद देखिए 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2। अब देखिए आप यहाँ पे 3 में 3 के 0, अब 3 √2 माइनस 2 √2, है ना, तो 3 √2 माइनस 2 √2 जो कि √2। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि भाई A4 माइनस A3 बराबर जो किसके हैं A3 माइनस A2, जो कि बराबर किसके A2 माइनस A1। तो चूँकि इसलिए चूँकि इनके ये बराबर आता है दी गई संख्या AP में है, AP में है ना, दी गई संख्या। तो इसका आगामी पद जो है किस पे आएंगे, आगामी पद होते हैं अपने, यानी कि A5 बराबर होगा A प्लस 4 इंटू D। तो A कितना है भाई, A है अपने देख लेते हैं 3 प्लस यहाँ पर प्लस आएगा 3 प्लस 4 गुणा D कितना है भाई √2, तो यानी ये जाएगा 3 प्लस 4 √2। इसी के साथ A6 बराबर होगा A प्लस 5D, जो कितना होगा, यानी हो जाएगा 3 प्लस 5 गुणा √2, जो कि क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 √2। अब आएगा सातवां सवाल। अब देखिए सातवां सवाल जो होगा A प्लस 6D, यानी कि A जो है कितना 3 प्लस 6 गुणा √2, जो कि 3 प्लस 6 √2, है ना। ये अपना आंसर जो है आ चुके हैं। इसके बाद देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई आता है छठा सवाल, जो किसका है चौथे का छठा सवाल। चौथे का छठा सवाल देखते हैं भाई, ये है अपना 0.2। अब आएगा 0.22, आगे का है 0.222, 0.2222, ऐसे करके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आइए इसका जो है पता लगाते हैं। तो प्रथम पद जो है A बराबर क्या होगा 0.2। इसी तरह से A2 माइनस A1 जब हम करते हैं जो क्या आएगा 0.22 माइनस 0.2, जो कि क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना 0.02, है ना, 0.02 है इसका आ चुका है आंसर। इसके बाद देखिए इसके बाद जो है क्या होता है, तो अब देखिए इसी तरह से अपन निकालेंगे A3 माइनस A2। अब A3 कितना है भाई, A3 है 0.222 माइनस 0.22। अब ये जो इसको कैसे निकालेंगे हम, इसको हम ऐसे निकालेंगे 0.002,
इसी तरह से A4 माइनस A3 जो हम देखते हैं वो क्या है भाई 0.222 है ना, माइनस 0.222। अब इसको जो निकालेंगे तो इसका होगा 0.0002 है ना। अब इसके बाद का क्या है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई A4 माइनस A3 बराबर नहीं है किसके, A3 माइनस A2 बराबर नहीं है किसके, A2 माइनस A1। अतः दी गई संख्या AP में नहीं है ना। अब देखिए साधारणतः इनके जो है सामान्य आया तो दिखती सी बात है ये जो है क्या होंगी AP में नहीं होंगी है ना। अब अगला जो प्रश्न आता है वो अपना है भाई 7वां सवाल, चौथे का 7वां सवाल है ना। तो 7वें सवाल में अपने क्या दे रखा है भाई, 7वां सवाल देखते हैं 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस का 12 वैसे करके ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो आइए इसका सवाल को जो है आगे करते हैं। तो देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर लेते हैं हम प्रथम पद, यानी A बराबर क्या आता है 0 और A2 अब इसके बाद लेते हैं हम D के लिए क्या करेंगे A2 माइनस A1 जो कि क्या होगा माइनस का 4 माइनस 0 जो कि क्या माइनस का 4। इसी तरह से A3 माइनस A2 जो है वो होगा माइनस का 8 माइनस का 4 यानी माइनस का 8 माइनस प्लस का 4 जो कि माइनस का 4। इसी तरह से A4 माइनस A3 जो है वो होगा माइनस का 12 माइनस का 8 यानी 12 जो कि क्या है माइनस प्लस 8। इसी तरह से 12 माइनस 8 की 4 और 12 बड़ा है माइनस का 4 आ गया है। तो हम यहाँ पे ये पाते हैं कि A4 माइनस A3 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A2 माइनस A1। चूँकि हाँ इधर लिखेंगे चूँकि ये दिया गया है तो अपने यहाँ पे लिखेंगे चूँकि A4 माइनस A3 बराबर है A3 माइनस A2 के बराबर है A2 माइनस A, अतः अपने लिखेंगे इसीलिए दी गई संख्या AP में है। ठीक है, AP में हमें दे दी गई है। अब इसके बाद देखिए आगे वाला जो सवाल है वो किस तरह से है। अब देखिए हमें ये बोल रहा है तो अब देख अपन क्या करते हैं कि भाई 4 पद तो दे देगा, 5वां पद होगा A प्लस 4 गुणा D। तो A जो है इसका क्या होगा 0 प्लस 4 गुणा D जो है वो क्या आएगा भाई D अपना कितना आ रहा था माइनस का 4। तो ये जाएगा 0 प्लस माइनस 4 चौके 16 यानी माइनस का 16 इसका आ चुका है। तो A6 बराबर A प्लस 5D बराबर A जो है कितना 0 प्लस 5 इंटू माइनस का 4 यानी माइनस का 20 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसके बाद जो है क्या आता है 7वां सवाल जो है 7वां पद जो है वो क्या होगा A प्लस 6D यानी A कितना है 0 प्लस 6 इंटू माइनस का 4 जो कि माइनस का 24 आ जाएगा है ना। ये अपना आंसर आ चुका है। आइए हम अगला सवाल जो है करके देखते हैं। ये है A7 है ना, 7वां पद की बात हो रही थी। अब हम करते हैं 7वां क्वेश्चन यानी कि 8वां क्वेश्चन अब करेंगे। 7वां क्वेश्चन अपन ने कर लिया है। इसके बाद देखिए आगे वाला सवाल जो है क्या होगा। आइए इसको जो है पूरा करते हैं। तो यहाँ पर जो है 8वां सवाल करेंगे हम। 8वां सवाल जो है क्या होगा चौथे का 8वां सवाल क्या है भाई। चौथे का 8वां सवाल हमें दे रखा है -1/2 -1/2 -1/2 और ये माइनस का 1/2 है ना। तो ये कुछ सवाल कुछ जाना पहचाना लग रहा है जिसके अंदर सभी पद समान होंगे यानी इनका D कितना होगा 0। तो इसका पता लगाते हैं। तो यहाँ पर A बराबर क्या है माइनस का 1/2 तो A2 माइनस A1 यानी कि माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 यानी -1/2 माइनस क्या होगा प्लस। तो -1/2 प्लस का 1/2 क्या होगा 0। इसी तरह से A3 माइनस A2 यानी माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 जो कि माइनस का 1/2 माइनस प्लस और ये जो है अपना हो जाएगा 1/2 जो कि क्या होगा 0। इसी तरह से A4 माइनस A3 जो कि क्या होगा माइनस का 1/2
माइनस माइनस का 1/2, ये होगा माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस यानी 1/2 जो क्या हुआ 0, है ना। तो यानी हम ये पाते हैं कि भाई A4 माइनस A3 बराबर है किसके, A3 माइनस A2 बराबर किसके, A2 माइनस A, है ना। A2 माइनस A के बराबर जो है हमें दिखाई दे रहा है। तो हम ये कहेंगे कि चूँकि, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए चूँकि A4 माइनस A3, A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1 जो कि क्या है बराबर है, अतः हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई दी गई संख्या AP में है। ठीक है, तो इसका आगामी पद जो है क्या होंगे, A5 इक्वल्स टू A प्लस 4D, यानी A कितना है भाई, ये माइनस का 1/2 प्लस 4 गुणा 0, तो माइनस का 1/2 प्लस 0 जो कि माइनस का 1/2। इसी तरह से A6 बराबर A प्लस 5D जो कि माइनस का 1/2 प्लस 5 गुणा 0 जो कि माइनस का 1/2 प्लस 0 जो कि माइनस का 1/2। तो इसके बाद 7 देखते हैं, A 7 जो कि A प्लस 6D, यानी A कितना है भाई, माइनस का 1/2 प्लस 6 गुणा 0 जो कि माइनस का 1/2। अब यहाँ पर प्लस और ये प्लस और 6 गुणा 0 0 माइनस का 1/2। देखिए इसके आगे के पद भी हमने दिखा लिए, यानी क्या है सब माइनस के 1/2 ही आए हैं। अब आएंगे हम 90वें सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथे का 9वां सवाल, तो चौथे का 9वां सवाल जो है हमें क्या दे रखा है, तो चौथे का 9वां सवाल हमें दे रखा है 1 3 9 27, है ना। 1 3 9 27 हमें दे रखा है। तो आइए इसका जो है पता लगाते हैं। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, A बराबर 1, है ना। तो इसी तरह से A2 माइनस A1, है ना। तो A2 कितना है 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। इसी तरह से A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 9 माइनस A2 कितना है 3। इसी तरह से 9 माइनस 3 कितना है 6। इसी तरह से A4 माइनस A3, तो यानी ये कितना हो जाएगा 27 माइनस 9 जो कि कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये होगा अपना सॉरी 18 हो गई, यहाँ पर जो है 18 होगा, 18 9 है ना ये। तो अब ये हम यहाँ पर ये पाते हैं कि भाई A4 माइनस A3 बराबर नहीं है किसके, A3 माइनस A2 बराबर नहीं है किसके, A2 माइनस A1। हम ये पाते हैं भाई, यानी ये जो है बराबर नहीं आ रहा है, इसका अंतर जो है वो क्या है बराबर नहीं है। अतः दी गई संख्या AP में नहीं है। ठीक है, अब आता है हमारा 10वां सवाल, यानी कि चौथे का 10वां सवाल। इसके अंदर देखिए कितने सारे सवाल दे रखे हैं। यहाँ पे दे रखा है A, यहाँ पे 2A, यहाँ पर 3A और यहाँ पर 4A, और ये आगे चलता जा रहा है। इसका पता लगाते हैं। तो देखिए इसका जो है कैसे क्या करना है, इसको जो हम सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर A बराबर क्या है, A प्रथम पद, और यहाँ पर A2 माइनस A, तो यानी कि दूसरा पद कितना है 2A, और ये पहला पद क्या है A, यानी 2A माइनस A कितना होगा A। इसी तरह से A3 माइनस A2, है ना। तो यानी तीसरा पद माइनस का दूसरा पद, यानी कि 3 माइनस 2A कितना होगा A। इसी तरह से हम जो है एक चीज़ और पाते हैं, वो चीज़ ये होगी, वो चीज़ जो है वो ये होगी कि भाई देखिए A4 माइनस A3 बराबर कितना होगा, यानी चौथा पद 4A माइनस 3A जो कि क्या होगा A। अब हम ये पाते हैं कि चूंकि A4 माइनस A3 बराबर है किसके, A3 माइनस A2 बराबर है किसके, A2 माइनस A। ये देखिए यहाँ पर ये जो है बराबर आ चुका है। हम यहाँ पर इसका निकालेंगे, इसलिए दी गई संख्या AP में है। तो आने वाले जो पद हैं वो क्या होंगे, यानी A5 बराबर जो कि क्या होंगे, A5 बराबर होगा A प्लस 4D। A कितना है भाई A है, प्लस 4 इंटू D यानी A है, तो यानी कितना होगा A प्लस 4A कितना होगा 5A। A6 बराबर A प्लस 5 इंटू D, यानी A प्लस 5 इंटू A कितना होगा 5 है, यानी A प्लस
5a कितना होगा 6a। तो इसी तरह से सातवां पद जो है क्या होगा a प्लस 6d है, तो a प्लस 6 इंटू ए प्लस 6 प्लस ए जो क्या था a प्लस 6 से कितना होगा 7a। ये अपना आंसर आ चुका है, यानी 5a 6a 7a ये अपना जो है आगे के पद आ गए हैं। तो यहाँ पर जो है आगे आता है अपना 11वां सवाल, चौथे का 11वां सवाल। तो चौथे का 11वां सवाल जो है आप देखिए, 11वां सवाल अपने क्या दे रखा है ए स्क्वायर ए क्यूब है ना और 1 की घात 4 ये अपने को दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर ये तो इसको जो कैसे करना है, तो इसका प्रथम पद ए जो कि क्या है ए है ना। तो इसी तरह से दूसरा पद माइनस पहला पद जो कि क्या होगा यानी ए स्क्वायर माइनस ए है ना। तो ए स्क्वायर माइनस ए, तो ए स्क्वायर माइनस ए क्या होता है, यही होता है और क्या होता है और इसी तरह से a3 माइनस a2 जो कि क्या होगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर है ना। इन दोनों में से अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई देखो ए इसको ऐसे ए कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस ए बचता है ना। इसी तरह से इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते तो ए माइनस ए बचता है और इसी तरह से a4 माइनस a3। अब देखिए यहाँ पर जो एक चीज़ नोटिस करते हैं तो देखिए 1 की घात 4 माइनस 1 की घात 3 जो कि क्या होगा 1 की घात 3 में से उपनिष्ठ ले लेंगे तो क्या होगा a माइनस का 1। अब हम यहाँ पर ये पाते हैं चूँकि a4 माइनस a3 बराबर नहीं है किसके a3 माइनस a2, ये भी बराबर नहीं है किसके a2 माइनस a1 के है ना। अब मैं एक बार वो बता रहा हूँ कि a1 को जो है a भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब हम निष्कर्ष निकालते हैं, इसलिए दी गई संख्या एपी में नहीं है ना। अब भाई एपी में नहीं है तो इसका मैट्रिक खत्म हो गया है ना, इसका साधारणतः जो है समान नहीं होगा। अब हम करेंगे चौथे का सवाल नंबर 12वां। तो आइए चौथे का सवाल नंबर 12वां जो है वो क्या है, तो भाई चौथे का आंसर नंबर एक मिनट पेन नहीं चल रहा है, आंसर नंबर चौथे का 12वां सवाल है ना। तो 12वां सवाल जो है वो क्या है भाई, चौथे का 12वां सवाल है भाई अंडर रूट दो हाँ अंडर रूट 8 अंडर रूट 18 और अंडर रूट 32 है ना। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर देखेंगे भाई ए क्या अपने को दे रखा है ए, यानी प्रथम पद जो है वो अपने क्या दे रखा है अंडर रूट 2। इसी तरह से a2 माइनस a1 है ना। तो a2 माइनस a1 बोलो चाहे a बोलो, बात एक ही है, अंडर रूट 2 है अपना है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर a2 जो है कितना अंडर रूट 8 है, अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2 जो कि क्या होगा अपना। इसको जो है हम कैसे से इसको हम ले सकते हैं भाई अंडर रूट 4 गुणा अंडर रूट 2 है ना माइनस अंडर रूट 2। इसी तरह से अपना ये जो है 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2, यानी a2 माइनस a1 क्या है अंडर रूट 2। इसी तरह से a3 माइनस a2 जो है वो क्या आएगा a3 क्या है भाई अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8 है ना। अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8 जो है वो अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 क्या होगा अंडर रूट 2 आया इसका भी। और यहाँ पर a4 माइनस a3 जब हम करेंगे तो हमारे पास ये मिलेगा अंडर रूट 32 माइनस अंडर रूट 18। अब यहाँ पर देखिए कि भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 4 रूट 2 है ना। अब आपके मन में सवाल होगा कि इसको हमने कैसे किया, तो देखिए जिस तरह से हमने इसको तोड़ा ना इसी तरह इसको तोड़ के हम ये देख सकते हैं कि भाई ये हो जाएगा अपना 4 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 बराबर जो क्या होगा अंडर रूट 2 है ना। अब यहाँ पर हम ये पाते हैं कि भाई चूँकि a4 माइनस a3 बराबर a3 माइनस a2 बराबर होगा किसके a2 माइनस a1 के है ना। ये हमने देखा है यहाँ पर तीनों के मान बराबर आए हैं। तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं इसीलिए दी गई
संख्या AP में है ना, AP में है। अतः हमारे जो आगामी पद जो होंगे क्या होगा, A5 यानी पाँचवा पद जो होगा A+4D। अपना A क्या है, √2 + 4 गुणा ये D क्या है, यानी सारांश में क्या है √2, तो यानी √2 + 4 √2 जो कि हो जाएगा 5 √2। अब अपन 5 को क्या लिख सकते हैं, √25 √25 इंटू √2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको अपन लिख सकते हैं 25 इंटू 2, इस पूरे के ऊपर √ आ सकता है ना। तो ये हो जाएगा √50, यानी पाँचवा पद अपना क्या है √50। इसी तरह से छठा पद जो है क्या होगा, छठा पद जो है वो अपना आएगा अब देखिए यहाँ पर छठा पद जो है क्या जाएगा A+5D, यानी A क्या है √2 + 5 √2, यानी ये जाएगा 6 √2। अब यहाँ पर 6 √2 का अपन क्या ले सकते हैं भाई, A6 बराबर, यानी ये हो जाएगा अपना 6 को क्या ले सकते हैं √36 गुणा √2, यानी इसको इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो 36 इंटू 2 कितना होगा √72 हो जाएगा, है ना, √72 हो जाएगा, यानी √72। इसी तरह से सातवां सवाल जो होगा A+6D, यानी A कितना है √2 प्लस ये 6 गुणा √2, यानी हो जाएगा 7 √2, है ना, यानी √2 + 6 √2 कितना होगा 7 √2। अब 7 √2 जो है अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √49 गुणा √2, है ना। अब इसको जो है इन दोनों के एक साथ ले लेंगे तो ये लगेगा 49 × 2 जो है √98, है ना। इसी तरह से ये सातवां पद भी अपना आ चुका है। तो देखिए आगामी पद क्या होंगे, पाँचवा पद √50, छठा पद √72 और सातवां पद √98, है ना। इसके बाद आता है अपना अगला सवाल। अगला सवाल जो है वो क्या है भाई, चौथे का आंसर नंबर, चौथे का अपना आएगा ये 13वां सवाल, है ना। चौथे का 13वां सवाल जो है वो हमें ये बता रहा है कि भाई 13वां सवाल हम देखते हैं ये क्या है, √3 √6 √9 और √12। इसकी हमें जांच करनी है, हमें जो है हमें ये बताना है इसके ये AP में है या नहीं है। आइए इसको पता लगाते हैं। तो इसका पता लगाते हैं कि हम क्या पाएंगे, हम ये पाते हैं कि अब देखिए यहाँ पर A बराबर क्या आएगा, A बराबर √3, है ना। इसी तरह से हम पाते हैं कि भाई A2 - A, है ना, A2 - A करके देखेंगे जब हम ये पाएंगे कि √6 - √3। अब इसका तो कोई सेंस नहीं बन रहा है, कैसे क्या निकालेंगे, है ना। इसी तरह से A3 - A2 जो कि क्या होगा, ये हो जाएगा √9 - √6, यानी क्या हो जाएगा 3 - √6, तो यानी ये इसके बराबर तो होगा ही नहीं, है ना। तो इसी तरह से हम एक और चीज़ निकालेंगे A4 - A3, है ना। तो यहाँ पर अब देखिए चौथा पद तीसरे पद से माइनस हो गया, यानी √12 - √9, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, इसको जो कैसे देख सकते हैं अपन 2 √3 - 3, है ना। अब देखिए 3 - √6 2 - √3 ये जो बराबर नहीं आ रहे, तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं भाई A4 - A3 बराबर नहीं है किसके, A3 - A2, है ना, और ये भी बराबर नहीं किसके A2 - A1। ये अपन जो है आ चुका है इधर, ये इधर आ गया। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, इधर निकालेंगे चूंकि और यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए हम ये पाते हैं कि दी गई संख्या AP में नहीं है, AP में नहीं है, क्योंकि AP में नहीं है क्योंकि इनके जो अंतर जो हैं वो समान नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ अपना अब आता है 14वां सवाल, है ना। तो 14वां सवाल हम देखेंगे तो क्या होगा भाई, 14वां सवाल हमारा आता है 1 का वर्ग 1 का वर्ग 3 का वर्ग और इसी तरह से 5 का वर्ग और ये 7 का वर्ग, इसी करके आगे चलता जाएगा। तो हमारा A जो है प्रथम पद क्या होगा, 1 का वर्ग बराबर 1, है ना। इसी तरह से अब A2 जो है वो कितना होगा,
A3, हाँ नहीं ये होगा अपना A2 माइनस, यहाँ पर माइनस आया ना, A2 माइनस ए बराबर ये होगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कितना होगा 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस 1 जो कि क्या आएगा 8। इसी तरह से A3 माइनस A2 बराबर जो कि क्या आएगा, ये आएगा अपना 5 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर जो कि कितना होगा 25 माइनस 9, ये आ जाएगा 16। इसी तरह से A4 माइनस A3 जब हम करेंगे तो हम ये पाएंगे कि भाई 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर कितना होगा, ये 49 माइनस 25 जो कि कितना आ जाएगा 24। अब हम यहाँ पे इधर भी देखें, यहाँ पर 8 बराबर नहीं 16 के, 16 बराबर नहीं 24 के, यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई A4 माइनस A3 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 बराबर नहीं है किसके, A2 माइनस A या A1। बात एक ही है ना। यहाँ पर देखेंगे भी ये बराबर नहीं आया है ना, इसलिए हम जो है काम करेंगे वो ये होगा, हाँ इधर चूके आएगा, सॉरी यहाँ पर चूके आएगा और इसके बाद अपन कैसे लिखेंगे, इसीलिए दी गई संख्या एपी में नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर अंतर जो है समान आ ही नहीं रहा है, दिखती सी बात है ना। ये अपना जो है 14 सवाल भी जो है हो चुका है। अब हम करेंगे प्रश्नावली का लास्ट सवाल यानी सवाल नंबर 15। सवाल नंबर जो 15 है वो हमें क्या बोल रहा है, हमें ये बोल रहा है कि 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 77 और ऐसे करके चल रहा है। यहाँ पर ए बराबर कितना होगा, 1 का स्क्वायर बराबर 1। इसी तरह से A2 माइनस A2 माइनस A1 जो है वो क्या होगा, ये होगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 बराबर कितना होगा 24। इसी तरह से तीसरे पद से जब हम दूसरे पद घटाते हैं A3 माइनस A2 करते हैं तो हम पाएंगे 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये पाएंगे अब ये हो गया 7 का 50 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। जब 49 में जब 25 घटाते हैं तो अपने पास मिलता है 24। इसी तरह से A4 माइनस A3 हम करते हैं तो हम ये पाते हैं कि भाई 73 यानी 73 माइनस 7 का स्क्वायर यानी 73 माइनस 49 सॉरी 49 जो इसका क्या आ जाएगा, इसका भी 24 आएगा। तो हम ये देखते हैं कि भाई हम ये पाते हैं, चलो हम आगे लिख देते हैं ये वाली लाइन क्या होगी अपनी आगे वाली लाइन कि भाई A4 माइनस A3 बराबर है इसके A3 माइनस A2 बराबर है A2 माइनस A के, है ना। ये अपनी जो है लाइन पूरी हो चुकी है इधर। अब हम जो है यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दी गई संख्याएं एपी में है। अब ये एपी में है तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ पर 5वां पद क्या होगा A5 बराबर A प्लस 4D। तो A जो है कितना है अपने पास, A अपने को दिख रहा है, A कितना था 1 यानी कि 1 प्लस 4 गुणा इन सबको कितना आ रहा है 24। तो 1 प्लस अब यहाँ पे 24 चौके 96 होता है तो इसके कितना आएगा 97। इसी तरह से यहाँ पर A6 यानी कि A प्लस 5D जब हम करते हैं तो ये अपना हो जाएगा A कितना होगा 1 प्लस 4 गुणा 1 प्लस 5 हो गया यहाँ पर है ना 5 गुणा यह हो जाएगा 24। तो 1 प्लस 24 पंजे 120 बराबर 121 हो जाएगा और ये अपना हो जाएगा A7 यानी कि A प्लस 6D बराबर ये हो जाएगा A यानी कि 1 प्लस 6 गुणा ये हो जाएगा 24। अभी देखिए यहाँ पर जो है एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पर 1 प्लस इसको इससे इंटू बनाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा अपना ये अपना आ जाएगा 6 चौके 24 यानी 6 दूना 12 और 2 14 यानी कि 145। इसी तरह से देखिए अपना आगे सवाल में अपने को एपी बताता है, एपी आ गई। उसके बाद जो 5वां सवाल क्या है, 5वां पद क्या आया 97, 6ठा पद आया 121 और 7वां पद आया 145। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी ये जो वीडियो है हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए और आपका प्यारा एमटी में चैनल है इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, सारे बेल आइकन को प्रेस कीजिए और यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।